तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 176 की। अब श्री राम कहते हैं कि रावण को इस युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और हो सकता है कि अब वो इस युद्ध को यहीं पर रोक दे। तो विभीषण कहते हैं कि रावण अपनी अंतिम सांसों तक भी इस युद्ध को नहीं रोकेगा। श्री राम कहते हैं कि पहल उनसे ही होगी, हम युद्ध के लिए पहला वार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना से कहते हैं, तुम सहमी सहमी क्यों खड़ी हो सुलोचना? ना जाने तुम ऐसा क्या सोच रही हो तो तुम इतनी सहमी सहमी खड़ी हो। तो सुलोचना कहती है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? बड़े वीर योद्धा भी इसमें समाप्त हो चुके हैं। तो मेघनाथ कहता है, इस युद्ध में हमारी ही विजय होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें हंसते हंसते इस युद्ध में की तैयारी करो सुलोचना। को वहाँ पर माता मंदोदरी भी पहुंच जाती है। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 177 की। यस फ्रेंड्स, अब मेघनाथ अपनी माता से आशीर्वाद मांगता है तो उनकी माता कहती है, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए पुत्र, तुम विजय होकर वापस लौटो। तो अब मेघनाथ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी पत्नी द्वारा आरती करवाकर और माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब श्री राम और लक्ष्मण को ये खबर पहुंच जाती है कि रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए रणभूमि में आया है और वो लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो विभीषण श्री राम और लक्ष्मण से मेघनाथ के बारे में कुछ बताते हैं कि वो कितना शक्तिशाली है। विभीषण बताते हैं कि मेघनाथ ने निकुंभला देवी के मंदिर में आचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां ग्रहण कर ली थी। और जब इस बात का पता रावण को चलता है और रावण उनसे पूछता है, उनको बताया जाता है कि अब मेघनाथ मौन ही रहेंगे, इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिसका अनुष्ठान हर किसी के। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 178 की। अब विभीषण बताते हैं कि मेघनाथ जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। तो अब जैसे ही मेघनाथ रणभूमि पर पहुंचता है तो सुग्रीव सबसे पहले उनके पास पहुंचकर अपने साथ मुकाबला करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरे स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो मौका दीजिए मेघनाथ। तो उनके साथ जब युद्ध शुरू होता है तो सुग्रीव का बस ना चल सका और उतने को ये देखकर अंगद भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मेघनाथ उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं, अंगद तुम? तो वो एक ही झटके में नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम जाओ और लक्ष्मण से कहो मेघनाथ तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो ये बात जब लक्ष्मण को पता चलती है तो लक्ष्मण वहां से युद्ध करने जाने वाले ही होते हैं। तो विभीषण कहते हैं, वो बहुत वीर है, जब वो थक जाए उस समय तुमने चले जाना। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 179 की। यस फ्रेंड्स, अब लक्ष्मण के युद्ध में पहुंचने से पहले हनुमान जी मेघनाथ से कहते हैं कि दम्भी मेघनाथ, औलाद बंद कर आ मुझसे युद्ध कर। और बहुत बड़ी शिला उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन मेघनाथ उस शिला को अपने बाण से वापस भेज देता है। और मेघनाथ कहता है कि राम और लक्ष्मण के बाण खत्म हो चुके हैं क्या, या वो मुझसे युद्ध करने में डर रहे हैं? तो उतने को लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि अब मैं तुमको भी तुम्हारे भाई अतिकाय के पास भेजता हूँ। दोनों के बीच बाणों की बरसात शुरू हो जाती है। यस, मेघनाथ अपने बाणों से वानर सेना को खत्म कर रहा था तो हनुमान जी अपनी गदा की शक्ति से बाण को रोक देते हैं। और अब जब मेघनाथ जो भी वार कर रहा था तो लक्ष्मण जी उनके सभी बाणों का जवाब बड़ी वीरता से दे रहे थे। और अब ये युद्ध और भी गहरा होता जा रहा था। विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि अस्त के बाद मेघ। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 180 की। यस फ्रेंड्स, अब जब विभीषण श्री राम से कहते हैं कि अब सूर्य अस्त के बाद मेघनाथ की शक्तियां 4 गुनी बढ़ जाएंगी, वो तापसी माया का प्रयोग करके अदृश्य होकर लड़ेगा और जिसमें कि मेघनाथ की विजय पक्की है। तो प्रभु श्री राम, आप जाकर लक्ष्मण की सहायता कीजिए। अब आपको में हस्तापेक्ष करना आवश्यक है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अब जितने को श्री राम जी वहां पर पहुंचते हैं उतने को मेघनाथ श्री राम को देखकर ही अपने रथ समेत आकाश में उड़ते हैं और वहां जाकर अदृश्य हो जाते हैं। लक्ष्मण को लगता है कि को देखकर डर गए हैं, लेकिन श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये इसकी माया है। मेघनाथ अदृश्य होकर वहां से बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र नागपाश को श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर छोड़ देता है। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।